इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने कैसे क्वेश्चन को समझकर और कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करने हैं जिससे आप अपना आंसर चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। रिमेंबर वन थिंग, आपको एक क्वेश्चन 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है, नहीं तो आपके बाकी क्वेश्चंस के ऊपर टाइम कम मिलेगा। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। आपने फर्स्ट स्टेप करना है क्या एक्चुअली में, आपने पूरा क्वेश्चन रीड करना है, सिचुएशन को समझना है और उस सिचुएशन को अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर लेना है। जो रियल लाइफ में होता है वही इस क्वेश्चन में होएगा। जैसे आप फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, मैरिज इज अ बिग स्टेप डैश एनीवंस लाइफ एंड देयर इज एन आर्गुमेंट टू बी मेड डैश गेटिंग मैरिड टू अर्ली। एक बार याद रखनी है, अगर आपको किसी ब्लैंक का आंसर नहीं पता लगता तो आपने उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने आगे भाग जाना है ताकि जो टाइम रह गया है हम उसको दूसरे के ऊपर लगा सकें। अगर एक ही ब्लैंक के ऊपर अगर हम टाइम वेस्ट कर देंगे तो बाकियों का क्या बनेगा, क्या पता हमारे को बाकियों के लिए कम टाइम मिले। सो आगे बढ़ते हैं। As any newlywed couple knows, there is a huge amount of financial pressure associated dash marriage. Associated, associated का मतलब होता है किसी गठबंधन में बंधना, जोड़ना। और जोड़ने के रिलेटेड हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा, वो ऑप्शन में चेक करते हैं। विद टेंगल नॉट थ्रू आउट अगेंस्ट इन कोस्ट फॉर, जो सबसे वर्ड आएगा एक्यूरेट वो आएगा विद। देखो हमने फर्स्ट ऑप्शन नहीं ढूंढा, सेकंड नहीं ढूंढा, लेकिन हमारे को थर्ड मिल गया। दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है। एसोसिएटेड के साथ ज्यादातर जो पीछे वर्ड आएगा वो विद ही आएगा, क्योंकि एसोसिएटेड का मतलब ही होता है जुड़ना। आप खुद समझदार हो, उसको रियल लाइफ के साथ जोड़ लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Firstly, the wedding reception and honeymoon cost you an arm and a leg. Then there is the matter of home loans, rent, and energy bills. If you are looking to start a family, your child's education is another thing you need to save up. Dash. अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए क्या आएगा, के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है जो ऑप्शन में अवेलेबल होगा। टेंगल नॉट थ्रू आउट अगेंस्ट तो होता है किसी के सामने, किसी के आगे पीछे, मतलब किसी के, अगर हम उल्ट बात करें तो भी अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। इन कॉस्ट फॉर, यस एक वर्ड आ गया जो है फॉर। के लिए हमने अपने स्टूडेंट, अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए सेव अप करना होता है। टीनेजर्स शुड probably find a proper job for deciding to tie the dash. Before deciding to tie the dash, tie को क्या हम करते हैं, नोट मानते हैं। वही इसमें कहा गया है कि टीनेजर शुड probably find a proper job। जो टीनेजर लोग हैं उन्हें जॉब ढूंढ लेनी चाहिए बिफोर डिसाइडिंग टू टाई द नोट। टाई द नोट का मतलब यहाँ पर वो वाले टाई नहीं होता है, यहाँ पर मैरिज की बात की गई है, वो मैरिज के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया फिफ्थ में, नोट। अब देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड, अगर हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पता लग गया हमारे को कि यही वाले ऑप्शंस आने हैं, तो आप नीचे चेक करिए कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो कम हो गए। कम ऑप्शंस हो गए, हमारे चांसेस और इम्प्रूव हो गए कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है उसमें हम अच्छे से ढूंढ सकते हैं। मैरिज इज अ बिग स्टेप डैश एनीवंस लाइफ। मैरिज क्या है, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा स्टेप है, हमारी लाइफ बहुत बड़ी है। और बहुत बड़े को हम क्या कह सकते हैं, टेंगल एनीवंस, थ्रू आउट ना, अगेंस्ट ना, इन, यहाँ पर आएगा इन। जैसे आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। अक्सर मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे को बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इन, एट, ऑन, फॉर, विद, डज, वेयर, व्हाट, हु, whom, हाउ, दे, prepositions सभी के बारे में पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिलो, अंडर, अबव, यू नो, अगर आप यही बेसिक चीजें पढ़ लोगे ना तो काफी हद तक आपके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, ग्रामर को, रूल को पढ़ते नहीं है, सीधा क्वेश्चन चले जाते हैं करने के लिए। तो फर्स्ट में क्या आएगा,
इन एनीवन्स लाइफ। आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है। अगर मैं कहता हूँ आई एम लिविंग एट बैटन स्ट्रीट इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी उसके अंदर भी बहुत बहुत बड़ा है, बैटन स्ट्रीट भी काफी हो गई। इसको और एग्जैक्ट कर देते हैं, आई एम लिविंग एट बैटन स्ट्रीट इन एडिलेड। ठीक है ना। एडिलेड छोटा है, ऑस्ट्रेलिया पूरा बड़ा है, कंट्री है। एडिलेड सिटी है, और उसके अंदर एक स्ट्रीट है, वहां पर एड का इस्तेमाल किया जब हमने एग्जैक्ट लोकेशन की बात करनी है। तो यहाँ पर वन इन आएगा। अब देयर इज एन आर्गुमेंट टू बी मेड। अब देखो, एक दूसरे के आमने सामने या एक दूसरे के साथ ही गेटिंग मैरिड करते हैं ना हम, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, अगेंस्ट। एंगल का मतलब मुझे नहीं पता, थ्रू आउट का नहीं पता, कोस्ट का अगर पता है तो ठीक है, लेकिन कोस्ट यहाँ पर जमता नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं कि भाई सर मेरे पास ना कई भी कई बार ऐसा होता है कि वोकेबलरी आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि हम ढूंढ नहीं पाते हैं। गाइस ऐसा नहीं होता है, आप जो आपको ऑप्शंस पता है ना, उसको आप ढूंढ लो पहले, वो पुट करके देख लो। अगर उससे बात बनती है तो आप वो लगा लो, आप उन ऑप्शंस के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो जो आपको नहीं पता, बल्कि आपको उन ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो आपको पता है। जो आपको मीनिंग पता है वो पुट करके देखो, अगर उस लाइन के अंदर मीनिंग बनता है तो ठीक है, नहीं तो वो वही वाला आएगा जो आपको नहीं पता। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। तो इस तरीके के साथ आगे पीछे देख के ग्रामर रूल्स अप्लाई करके बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक ये क्वेश्चन करते हैं। और रिमेंबर वन थिंग, अगर आप हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जलंधर में हमारी फिजिकल क्लासेस चलती हैं, नोट डाउन कर लो मेरा नंबर। अगर आप इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इंडिया का नंबर भी आपको सामने मेंशन किया हुआ है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया कोचिंग लेना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के नंबर के ऊपर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ये इंडिया के ऊपर है। हमारी फिजिकल क्लासेस भी हैं, जलंधर में हमारा इंस्टीट्यूशन है, वहां पर आप फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं। पीटी, आईएलटीएस, स्पोकन इंग्लिश, ये तीन कोर्सेज अभी हम रन कर रहे हैं। इन फ्यूचर में जाके और भी रन कर सकते हैं। और राइट, तो ये आप चेक करिए। एक ये क्वेश्चन है। फिर मैंने वो आपको कहा था पहले कि सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे। लेट्स स्टार्ट इट। ई लर्निंग इज द न्यू वे फॉरवर्ड, वी बिलीव डैश इन ई लर्निंग। ओके, वी बिलीव इन ई लर्निंग, our innovative approach open up new dash for business professionals that simply did not previously exist, the dash to combine a prestigious master's program with a demanding professional and personal dash। देखो, इतनी बड़ी लाइन और ऊपर से तीन ब्लैंक्स भी एक ही लाइन के अंदर। ठीक है। सो आपने करना क्या है, आपने आराम से इसको पढ़ना है। पहले सिचुएशन को चेक करो, यहाँ पर क्या बात हो रही है। अवर इनोवेटिव अप्रोच ओपन अप डैश। ओपन अप क्या कर सकते हो, आप क्या ओपन कर सकते हो और उसको क्या कहोगे आप, जब ओपन हो जाता है तो उसको क्या कहोगे। हम उसको कह सकते हैं, ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन हमारे पास है, एक तो ओकेजन, पैशनेटली, एग्जिस्टेंस, इंटरेक्शन, चांस, लाइफ, अपॉर्चुनिटीज। इसका आंसर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि हम यहाँ पर क्यों बात हो रही है अपॉर्चुनिटीज की, आवर इनोवेटिव अप्रोच ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स दैट सिंपली डिड नॉट प्रीवियसली एग्जिस्ट, दी जो पहले एग्जिस्ट ना हो, डैश टू कंबाइन प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस सॉरी मास्टर प्रोग्राम विद डिमांडिंग प्रोफेशनल पर्सनल। पर्सनल के साथ कौन सी कोलाकेशन हम यूज कर सकते हैं, पर्सनल, ओकेजन ना, पैशनेटली नो, एग्जिस्टेंस, इंटरेक्शन, चांस, पर्सनल लाइफ। वन टू थ्री फोर, यहाँ पर आ गया हमारा पर्सनल लाइफ। एक दो तीन चार, हाँ। Our small virtual classroom facilitate intensive dash and collaboration। collaboration उसके रिलेटेड, जब आप सोचिए एक रूम है, क्लासरूम है, आप क्लासरूम में जाते हैं, वो किसके लिए जाते हैं,
स्टूडेंट टीचर आपस में बात करें, इंटरेक्ट करें, उनमें इंटरेक्शन होगी, तब हम जाते हैं उसके अंदर। यहाँ पर भी बात की है, कोलाबोरेशन का मतलब होता है जोड़ना, किसी के साथ मिलकर काम करना। कोलाबोरेशन अमंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी फर्स्ट रह गया है और थर्ड रह गया है। ये आपके लिए एक छोटा सा काम है जो आपने करना है। फर्स्ट और थर्ड का आंसर आप नीचे कमेंट करोगे, बताओगे कि इसका क्या आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है काफी। देखो, ये वाला भी चला गया, इंट्रैक्शन भी चला गया, लाइफ भी चला गया, अपॉर्चुनिटीज भी चला गया। हमें इनमें से देखना है, इन चारों में से दो आंसर, मतलब आपके 25% चांसेस हैं कि एक ब्लैंक के ऊपर आपका सही हो जाए। पूरे ध्यान से करना है, सिचुएशन को समझ के करना है।